अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नबी ऐसा अता किया जो बनाया अपने लिए था, दे हमें दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया जो नबियों का नबी। किबला हमारे पल्ले ही क्या था? मेरे नबी की आमद से पहले लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे। कोई तो हाथ फैला के कह रहा था रब्बना वबास फीहिम रसूला, मालिक आंखें बूढ़ी हो गई हैं, अब तो रसूल भेज भी दे। किबला लोग तमन्नाएं करते रहे, आरजुएं करते रहे, दुआएं करते रहे, मालिक अब तो अपना हबीब भेज भी दे। किबला हमने तो कोई आरजू नहीं की, हमने तो कोई तमन्ना नहीं की, हमने तो कोई दुआ नहीं की, बस माँ की शिकम से माँ की गोद में आए थे। अब्बू जी गए मुअज्जिन को बुला कर लाए, मुअज्जिन ने आके हमारे कान में फूंका दिया, ओ मियाँ मुबारक हो, तू कोई आम बनकर नहीं आ रहा, तू तो मोहम्मद का गुलाम बनकर आ रहा। अल्लाह, तू मोहम्मद का गुलाम बन के आ रहा है। किबला अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म हमें तो दिया है, खुद नहीं पढ़ता, इसलिए कि अल्लाह ताला नमाज पढ़ने से पाक है। ज़कात देने का हुक्म हमें तो दिया है, खुद नहीं देता। अल्लाह ताला ने हज करने का हुक्म हमें तो दिया है, खुद नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने नमाज, क़याम, रुकू, सुजूद करने का हुक्म हमें तो दिया है, खुद। अल्लाह ताला हर एक काम करने से पाक है, मगर सुनो एक काम ऐसा है जो अल्लाह खुद करता है। अंदाजा खुद लगा लेना, जो काम अल्लाह करता है वो मालिक जो हर काम करने से पाक है, जो काम वो रब कर रहा है, मुझे बताओ वो कितना आला तर होगा, वो कितना निराला होगा काम। अच्छा वो काम कौन सा है? मालिक तूने नमाज पढ़ने का हुक्म हमें तो दिया है, नमाज पढ़े हम, ज़कात दें हम, क़याम रुकू सुजूद करें हम, हज करें हम, बता तो सही तू भी कुछ करता है या नहीं करता? मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया मेरे बंदे मैं क्यों नहीं कुछ करता, मैं तो सुबह भी नबी नबी करता हूँ, मैं तो शाम को भी नबी नबी करता हूँ। जिक्र मुस्तफ़ा के महफिल में आने वालों, सिर्फ ये जहान नहीं, सिर्फ ये कायनात नहीं, बल्कि दोनों जहानों के मरकज का नाम मुस्तफ़ा है। मेरे मजमे के अंदर कोई शिया बैठा हो, कोई वहाबी बैठा हो, देवबंदी बैठा हो, मैं सबको सोने की तख्ती पे लिखने वाला एक जुमला दे के जाऊंगा। मैं कहना ये चाहता हूँ साहिब, किसी भी आदमी का दीन उस वक्त तक मुकम्मल हो भी नहीं सकता जब तक दिल में इश्क मुस्तफ़ा न हो। किसी भी वहाबी का दीन उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता, किसी भी सुन्नी का दीन उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक दिल में इश्क मुस्तफ़ा। आहा, इसकी बात आई, मुझे सच्चे और पक्के आशिक रसूल बाबे खादिम हुसैन रज़वी का एक जुमला याद आ गया। आप फरमाते हैं बेटे अगर इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो इज्जत मेरे नबी की करना सीख। अगर इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो इज्जत मेरे नबी की करना सीख। इज्जत इस्लाम की थी तो नबी की वजह से, इज्जत इस्लाम की हो रही है तो नबी की वजह से, और इंशाअल्लाह कल क़यामत तक इज्जत इस्लाम की होगी तो नबी की वजह से। हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये मेरे नबी के सहाबा हैं। हम सहाबा से प्यार करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये मेरे नबी के सहाबा हैं। किबला हम सहाबा के नाम पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं सिर्फ इसलिए कि ये मेरे नबी के सहाबा हैं। जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। किबला सहाबा की अगर अपनी जाती इज्जत होती तो कलमा पढ़ने से पहले भी होती। ना मियां ना, सहाबा को इज्जत तब मिली जब वो मेरे करीम नबी के कदमों पे आए।
हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मकाम तब मिला जब वो मेरे करीम नबी की खिदमत में आए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना उस्मान गनी, हजरत सैयदना मौला अली को ये शान तब मिली, ये मकाम तब मिला जब वो मेरे करीम नबी के कदमों पे। सोने उमर पाक दा नाम मेरी ज़बान ते आया, ज़बान मिठी हो गई। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि ईमान लाने से पहले पहले आपके अंदर हिम्मत कितनी थी, आपके अंदर औकात कितनी थी। किसकी बात कर रहा हूँ? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। उस उमर का नाम ले रहा हूँ जिसका नाम लेते ही मोमिन की जान में जान आ जाती है। उस उमर का नाम ले रहा हूँ आज जिसका नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाता है। आज जिसका नाम लेते ही किबला मुंह मीठा हो जाता है, उस उमर की ईमान लाने से पहले पहले, कलिमा पढ़ने से पहले पहले, सोने नबी के कदमों पे आने से पहले पहले आपके अंदर हिम्मत इतनी थी, आपके अंदर ताकत इतनी थी। एक दिन आपके अब्बू जी ने आपको 5 ऊंट दिए, कहा बेटा इनको लाइन पे खड़ा कर। कितने दिए सही? किसको? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। 5 ऊंट दिए, कहा बेटा इनको लाइन पे खड़ा कर। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर हिम्मत इतनी थी, आप आगे वाला ऊंट लाइन पे खड़ा करते, पीछे वाला ऊंट टेढ़ा हो जाता। पीछे वाला ऊंट लाइन पे खड़ा करते, दरमियान वाला ऊंट लाइन से हट जाता। दरमियान वाला ऊंट लाइन पे खड़ा करते, आगे वाला ऊंट लाइन से हट जाता, टेढ़ा हो जाता। किस्सा मुख्तसर, 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते। 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते। आपके अब्बू जी आपको मारा करते थे, डांटा करते थे कि तुम एक मालदार अरब के बेटे हो। 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते। हाय, पहले तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते थे। जब मेरे करीम नबी की खिदमत में आए, जब मेरे करीम नबी के कदमों पे आए, तो शर्क से लेकर गरब तक 24 लाख मुरब्बा मील की शहनशाही की। इंसानों को भी एक लाइन पे खड़ा कर दिया और हैवानों को भी एक लाइन पे खड़ा कर दिया। और मुझे बताओ तो सही, ये सदका मेरे अरबी लजपाल का नहीं था तो और किन का? किसी ने क्या खूब लिखा था, डिटे वर्क कुरान दे फोल सरे तेरी शान जिया नहीं कोई और डिटा। सोनिया तेरी शान दा करे मुकाबिला जेड़ा उन आशिका असली चोर डिठा। ओ कोई नूर आखे, कोई बशर आखे, पेंदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका छोड़ी, तुस होर डिठा।